हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे परसेंटेज के चुनाव पर आधारित प्रश्न जो एग्ज़ाम में अक्सर एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इससे पहले हम आपको कुछ चुनाव के बारे में बताते हैं, जो बेसिक्स कुछ, जैसे कि दो उम्मीदवार होते हैं चुनाव में, उसमें कुल वोट मान लो 100% है। उसमें मान लो कि जीतने वाले के या जैसे कि कोई जीता है, मान लो 16,000 वोटों से जीता है, तो जीतने वाले को मिले मान लो कि 60%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 40% ये मिला। तो जीतने वाले को हारने वाले से कितने परसेंट अधिक मिले, यानी कि 20% अधिक मिले। तो इसमें पूछता है कि कुल वोट कितने पड़े, जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले। यानी 20% इसको ज़्यादा मिले तो कुल वोट कितने थे? 16,000। तो ये पूछ रहा 100% इन कुल वोट कितने पड़े, तो इसे हम निकालेंगे। 20% है तो 1% बाहर निकालेंगे तो 16,000। 100% की बात कर रहा है, इंटू 100/20, तो 1 2 2 8 16, यानी कितने वोट पड़े टोटल? 2 3 4, यानी 80,000 वोट टोटल पड़े। पूछता है कि जीतने वाले को कितने मिले टोटल वोट, तो इसमें 60 का गुणा कर देंगे बट्टे 100, 1 2 3 8 चौक 8 6 48, यानी कि इसको मिले 48,000 वोट जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितने मिले टोटल वोट, कितने मिले? 80,000। इसमें से इसको घटा दो, ये हारने वाले के आ जाएंगे, ऐसे निकाल दो। तो देखिए कितने मिले जीतने वाले को? 48,000। पूछता है कि हारने वाले को कितने मिले, तो टोटल कितने वोट मिले थे? 80,000। हारने वाले कितने थे? 40%, इंटू 40/100, 2 जीरो से 0 8 चौक, यानी इसको मिले 32,000। ऐसे निकाल लो, चाहे यहाँ से डायरेक्ट करा दो। 80 में थे 48,000 गए तो कितने बचे? 32,000। एक क्वेश्चन तो ऐसे आता है, यानी कि टोटल वोट कितने मिले पूछ लेता है। टोटल वोट कितने? 80,000। पूछता है कि जीतने वाले को कितने मिले? 48,000। हारने वाले को कितने मिले? 32,000। तो एक तो क्वेश्चन इस तरीक़ा से पूछता है, और दूसरा पूछता है, देखिए चलिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि 100% में थे 20% क्या अवैध कर दिए जाते हैं। 20% क्या कर दिए जाते हैं? अवैध। तो 20% क्या कर दिया? अवैध कर दिए जाते हैं, तो कितने बचेंगे? 80%। 80% बचेंगे। 80% में 30% जीतने वाले को, तो 20%, सॉरी 60% मान लो कि जीतने वाले को मिलते हैं, तो हारने वाले को कितने परसेंट मिलेंगे? इसमें हम 80% में देखेंगे। अगर जीतने वालों अवैध मत की, तो अवैध मत का मतलब होता है जो वोट जैसे डलते हैं, उसमें कुछ लोग डबल अंगूठा लगा देते हैं, या अब तो बैलेट मशीन आ रही है ज़्यादातर, तो उसमें जो ऑप्शन आता है लास्ट में, जो गलत कर देते हैं मतलब डबल चिन्ह लगा देते हैं, वो हो जाता है, यार बीच में लगा देते हैं, वो मतलब अवैध होते हैं। वोट तो डलते हैं मगर अवैध हो जाते हैं, मगर डलते नहीं। तो इसमें पूछता है कि 60% तो जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 80% में से निकालेंगे हम केवल, तो कितने मिलेंगे? 20%। पूछता है कि वोट टोटल कितने मिले? 20,000 वोट पड़े। तो पूछता है कि जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाले को कितने मिले। कितने परसेंट ज़्यादा है इसमें? 40% ज़्यादा है। टोटल वोट कितने थे? जीतने वाले को मिले थे 20,000 वोट, तो 100% पर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 40 यानी 1% बराबर निकालेंगे हम। 20,000/40 इंटू 100, 100% पर निकालेंगे। ठीक, 4 पंजे 20,000।
ये पढ़ा। अब पूछ लेता है जीतने वाले को कितने, हारने वाले को। वैध मतों का पूछता है यार, वैध मतों का जीतने वाले को कितना और हारने वाले को कितना, और कुल टोटल पूछता है टोटल कितने आएंगे हमारे 50,000 वोट। अब वैध मतों का पूछता है तब इस पर निकालेंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए हम बताएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट, ये कह रहा है कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिले। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं, किंतु दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित हो जाता है। कितने, 398 वोटों से पराजित हो जाता है। तो कुल डाले गए वोटों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन है एक दो, यानी कि एक प्रत्याशी को 40% वोट मिल रहा है और वह दूसरे प्रत्याशी से 398 वोटों से पराजित है, 398 वोटों से हार जाता है। तो पूछ रहा है कि डाले गए वोटों की संख्या कितनी है। हमने वहाँ टोटल 100% वोट थे। पहले को कितने मिल रहा है 40% वोट, दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 में से इसको 40 मिल रहा है तो दूसरे को मिलेंगे 60% वोट मिलेंगे। इसको इससे कितने अधिक मिल रहा है, इन 20% अधिक मिल रहा है। अगर 20% इसको वोट मिल जाते तो यह जीत जाता है। देखिए कितने वोटों से हारा वो, 398 वोटों से। 100% निकालना है हमें, 1% बराबर निकालेंगे हम। 398 इंटू 100 बट्टे 20, 0 से 0, 2 1 2, दूने में 18, दूने में 18, यानी कितने वोट मिले, 1990 टोटल वोट पड़े थे। टोटल वोट कितने थे, 1990। अब इसमें पूछ लेता है कि हारने वालों टोटल वोट कितने मिले, तो इसमें निकाल देंगे 1990 इंटू 40% बट्टे 100, 2 0 से 2 0, 4 निम 36, 4 निम 36 और 3 39, 3 4 1 3 7, यानी 796 हारने वाले को। ठीक, यानी हारने वाले को कितने मिले, 796। अब पूछ लेता है कि जीतने वाले को कितने मिले, तो जीतने वाले 60% था इंटू 1990 बट्टे 100, 2 0 से 0, 6 निम 54, असल 5 6 निम 54, 5 59, 5 6 1 6 और 11, यानी 1194 जीतने वाले को मिले। इसमें 3 तरह के, यानी कुल वोट कितने मिले 1990, हारने वाले को कितने मिले 796, तो जीतने वाले कितने मिले 1194 वोट। ऐसे पूछ लेता। और देखिए अगला क्वेश्चन, अभी देखिए सवाल नंबर 2, ये कह रहा है कि किसी चुनाव में 8% मतों ने अपना मत नहीं दिया। कोई चुनाव था उसमें 8% मतों ने मत नहीं दिया, 8% वोट नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। कितने प्रत्याशी थे, 2। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, यानी जीतने वाले प्रत्याशी कुल मतों के, यानी जो 8% डालने के बाद में 8% यानी 48% मत प्राप्त कर लिए, और 1100 मतों से चुनाव 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। यानी कितने से हरा दिया, 1100 से दूसरे प्रत्याशी को। तो दिया गया चुनाव में कुल मत थे, यानी चुनाव में कितने मत पड़े थे टोटल, ये पूछ रहा है। यानी कि 8% तो उन्होंने नहीं दिया, और 48 मतों से दूसरे से वह ज़्यादा प्रत्याशी, यानी कुल मतों का 48% प्राप्त कर रहा है वो, और 1100 मतों से दूसरे चुनाव प्रत्याशी को हरा दिया। तो देखिए टोटल परसेंट 100% थे, 8% उसमें मतदान नहीं किया, यानी 8% नहीं किया तो कितना बचा, 92% लोगों ने मतदान किया। तो जीतने वालों ने कितने परसेंट वोट में प्राप्त किए, 48%। तो हारने वाले को कितने परसेंट मिलेंगे, यानी 92 में से, यानी कुल मतों का ही तो पूछ रहा है ये।
जो मत पड़े हैं उनका पूछ रहा है। 8% तो पड़े ही नहीं है, तो इसका कितने बचेगा, 44% दूसरे वाले को मिले। इसको से कितने ज़्यादा मिले, यानी कितने ज़्यादा मिले, यानी कि 4% वोट जीतने वाले को हारने वाले से ज़्यादा मिले। उसे कितने वोट मिले थे, 1100 वोट। 100% निकालना है हमें, तो टोटल 100% निकालना है। देखिए बट्टे 4 इंटू 100, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा, 1100 इंटू 25, 2 0, 25 एकन 25, 25 और 2, यानी टोटल वोटर मिले 27,500। ये है हमारा आंसर। यानी कि 8% तो मतदान नहीं किया, कितने ने किया, 8%। और जो मतदान किया है, यानी वैध मत जो हुए हैं वो 48% जीतने वाले को, 44% हारने वाले को। कितने वोट ज़्यादा मिले इसको, 4%। कितने वोट थे उसे, 1100 वोट ज़्यादा मिले थे। तो कितने टोटल वोट पड़े, 11,500। और देखिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आपको। देखिए सवाल नंबर है 3। ये कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी को 14,000 मतों से विजयी हुआ। कितने से, यानी कि एक प्रत्याशी को 14,000 वोटों से क्या विजय हुआ, 14,000 वोटों से जीता। कितने वोट मिले, तो 60% प्राप्त करके। तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या आती है, जीतने वाले टोटल वोट कितने प्राप्त किए ये पूछ रहा है। यानी एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, उसमें से जीतने वाले ने 60% वोट प्राप्त किए और 14,000 वोटों से वह जीत गया। तो ये पूछ रहा है कि टोटल वोट, यानी जीतने वाले को टोटल वोट कितने मिले, टोटल वोट कितने हुए जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा किए प्राप्त। और दूसरा को जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाले को कितने मिले। देखिए टोटल वोट हमारे 100%, कितने वोटों से परसेंट जीता, 60% से। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 40% मिलेंगे, 100 में से 40। कितने परसेंट वोटों से जीता हुआ, 20% वोटों से अधिक, यानी ज़्यादा जीता है। टोटल वोट कितने मिलते हैं उसे, 14,000। 100% पर निकालेंगे, 14,000 इंटू 100/20, 0 से 0, 2 सत्ते 14, यानी कि 70,000 वोट टोटल पड़े थे। ये है। पूछ लेता है कि जीतने वाले को टोटल वोट कितने मिले, टोटल वोट कितने मिले, तो 70,000 इंटू 60% था, 60/0, 7 छिक्के, यानी 42,000 वोट उसके टोटल पड़े थे। कितने पड़े थे, 42,000। हारने वाले को कितने मिले थे, 42 में 70,000 घटा दीजिए, कितने आ जाएंगे, 4, 70,000 इंटू 40,000, वो 40%, सॉरी 200, 0 से 2 0, 7 छक 28,000। हारने वालों को कितने मिले थे, 28,000 वोट मिले थे। केवल यही देखना है हमें, जीतने वाले को 60%, तो हारने वाले को 40%। कितने परसेंट अधिक मिलना है उसे, 20%। 14,000 वोट उनसे वो जीता है। टोटल वोट कितने पड़े थे, टोटल वोट थे यानी 70,000, तो जीतने वाले को 42,000 मिले थे। देखिए इससे कितने ज़्यादा मिल रहा है, 14,000। ऐसे घटा के देख लीजिए, 42 में से 28,000 बचे, 2 0 3 0, 12 में 4 यानी 14, यानी कितने अधिक मिले थे उससे, 14,000। ऐसे निकालेंगे। और देखिए अगला क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। देखिए सवाल नंबर 4 है। एक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने थे, 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी 68 मत डाले तो सही, मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए।
यानी वोट तो पड़े 68 मगर अवैध घोषित कर दिया, गलत कर दिए गए, जैसे डबल चिन्ह लगाया था कोई। और जीतने वाले को 52% मत प्राप्त किए गए तथा वह 18 मतों से जीत गया। कितने से? 98 मतों से जीत गया। कुल कितने मत प्रयोग किए गए? ये पूरा है। कुल टोटल वोट जो पड़े हैं, यानी वैध और अवैध दोनों वोट जो टोटल पड़े वो कितने पड़े हैं ये पूछ रहा है। यानी 68 तो वोट उसमें अवैध कर दिए गए। अवैध का मतलब है जैसे कि कोई डबल चिन्ह लगा देता है, एक यहाँ कोई चिन्ह होता है, या वोटिंग मशीन में होता है चिन्ह होते साथ लास्ट में होता है नोटो, यानी किसी को नहीं देना चाह रहा, मगर वोट तो पड़ा है वो, मगर देना किसी को नहीं चाहता है वो। तो देखिए टोटल वोट मानेंगे हम 100%। जीतने वाले को कितने परसेंट मिले? 52%। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 48%। कितने ज़्यादा मिले इसको? 4% ज़्यादा मिले जीतने वाले को हारने वाले से। कितने वोटों से जीता है वो? 98 वोटों से। 100% निकालेंगे हम। 98 बट्टे 4 इंटू 100, 25 चौका 100। 98 इंटू 25, 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225, यानी 220 है 245। कितने वोट हो गए? 2450। यानी टोटल वोट यानी जो जीता है और हारे हैं उसमें 2450 में, मगर 68 मत अवैध भी तो घोषित कर दिए गए। तो ये क्या पूछ रहा, कुल कितने मत प्रयोग किए गए? टोटल वोट जो प्रयोग किए गए मतलब डले हैं ये टोटल 68 मत अवैध तो किए गए मगर डले तो हैं ये, तो इसमें 68 और जोड़ दिए जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 815, यानी 2518 वोट कुल प्रयोग किए गए हैं। कितने किए गए? 2518 प्रयोग। ये मत देख लो ये क्या है, क्योंकि इसमें वोट तो डले हैं मगर ये अवैध कर दिए गए, गलत कर दिए गए ना। दूसरे प्रत्याशी किसी का एक भी मतलब जीत हार में नहीं शामिल किया गया है। तो टोटल वोट ये है। देखिए अगला क्वेश्चन और बताएंगे हम आपको। देखिए सवाल नंबर 5 है। ये कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 3। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले। कितने? पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले। और दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। कितने मिले? 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले हों, कुल कितने? 36,000 वोट मिले हैं, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? ये पूछ रहा तीसरे वोट। इन 3 उम्मीदवार हैं, पहले 2 उम्मीदवार थे, अब 3 उम्मीदवार हैं। पहले को 40% मिल रहा है, दूसरे को 36%, टोटल वोट 36,000 है। पूछा तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? देखिए 100% होता है टोटल, ठीक। पहले उम्मीदवार को कितने मिले? 40%, दूसरे को 36%। पूछ लेगा तीसरे को कितने परसेंट मिलेंगे? 100% में 40 को और 36 इसको, तो तीसरे को कितने मिलेंगे? 40 और 36 76, बाकी बचे 24%। 24% किसको मिले? तीसरे को मिले। ये पूछ रहा कुल वोट, टोटल वोट है तीनों का वोट जो पड़ा है कितने पड़े? 36,000। टोटल कितने परसेंट होगा? 100%, यानी 100%। तो 1% बराबर निकालेंगे 36,000 बट्टे 100, यानी 360। 100% में पूछ रहा है कि तीसरे को कितने वोट मिले? 24% इंटू 360 बट्टे 60। चौथे की तो पूछ रहा है, होगी वीडियो। तीसरे के कितने वोट पड़े हैं? 24, तो इसके कितने निकालेंगे? 24 गुणा 36, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 1 14, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 6
एक 8 एक 0, यानी कितने पड़े टोटल 8440 वोट तीसरे के पड़े। यानी कि इसके 40% पड़ेंगे तो इसको 40 वोट मिले, इसको 36% पड़ेंगे तो इसको 36 वोट मिले, बाकी बचा 24% तो इसको मिलेंगे 24 वोट। ऐसे निकाल लीजिए, यानी बाकी जो बचा 24% ही तो बचा, 40% 36%, और जो बाकी बचा 24% ही तो बचा, तो इसको मिलेंगे 100 में से 24 वोट। तो तीसरे की पूछ रहा है कितने मिले 24, टोटल कितने मिले 360, टोटल वोट कितने थे 36,000, तो तीसरे की पूछ रहा है तो 8,400 बोले। ये रहा चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि इससे अब कोई भी एग्जाम हो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई भी रहता है तो और बता देंगे। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक भी करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।